साल का आगाज कर रहे हैं, पर उससे पहले आपको राजनीति के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताते हैं। वो नए पहलू जिनके बारे में शायद कभी बात नहीं होती, लेकिन बात होनी जरूरी है। चुनावों के दौरान मुगल, मुजरा ऐसे तमाम बेकार राजनीतिक मुद्दों से अलग हटकर जिन मुद्दों को आपको जानना बहुत जरूरी है, हम गांव की पंचायत से लेकर देश के सबसे बड़े वाद विवाद के घर तक यानी पार्लियामेंट तक अपने नेताओं नेत्रियों को चुनकर भेज तो देते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो इस सफर में कितनी लंबी अमीरी की दूरी तय करते हैं? वो पॉलिटिकल लीडर्स जो शुरुआत में मानो आम से होते हैं, वो कैसे देखते देखते अचानक खास हो जाते हैं, कैसे उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां और चमचमाते बंगले आ जाते हैं। ये सब क्या कभी आपने सोचा है? सवाल है कि इतना पैसा आखिर इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास आता कहां से है, और कैसे पता किया जाता है कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास कब और कितना पैसा हो गया है? आपको कब पता चलेगा कि आपका पॉलिटिकल लीडर लखपति से कब करोड़पति बन गया है? आइए हम आपको पूरी सत्यता के साथ बताते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, एक एक सवाल का जवाब देंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि देश के सबसे अमीर सीएम आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। आपको शक हो सकता है उनकी अमीरी पर, क्योंकि अभी वो एनडीए में बीजेपी की केंद्र सरकार को बचाए हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के पास कुल 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है और वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही है। नए साल में जारी हुई इस रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की इस रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए हैं। बता दें कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे देश भारत में हर एक व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनआई 2023-2024 के लिए लगभग 1,85,854 रुपए थी। वहीं एक सीएम की औसत स्वयं आय करीब 13,64,310 रुपए के करीब रही, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से लगभग 7.3 गुना ज्यादा है। अब आइए बताते हैं कि किस मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति है। एडीआर की इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के बाद अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू लगभग 332 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति के साथ देश के दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस के सिद्धारमैया इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 51 करोड़ रुपए से अधिक की है। जब बात अमीरी की हो ही गई है, तो आइए अब गरीबी की भी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किन मुख्यमंत्रियों के पास सबसे कम संपत्ति है। एडीआर की इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास सबसे कम यानी 15 लाख रुपए की संपत्ति है, सिर्फ 15 लाख रुपए की। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगर इन मुख्यमंत्रियों की देनदारी की बात करते हैं, तो यही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर सबसे अधिक 180 करोड़ रुपए की देनदारी है। वहीं कर्नाटक के सीएम, कांग्रेस के सीएम सिद्धारमैया पर
23 करोड़ रुपए और नायडू पर, एन चंद्रबाबू नायडू पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है। वहीं ये भी कहा गया है कि 13 यानी 42% मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके अलावा 10 यानी 32% ने हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपके देश में जो 31 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर हत्या का प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इतने गंभीर मामले जिनके ऊपर दर्ज हैं, और ऊपर से वो देश के कोई सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। किसी के पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो कोई सबसे गरीब है जिसके पास 55 लाख रुपए की संपत्ति है। कोई थोड़ा और अमीर है तो उसके पास उससे ज़्यादा की संपत्ति है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमने अपने राज्यों में मुख्यमंत्रियों को चयनित किया है, उनके पास अचानक से एक सामान्य परिवार से आने वाले शख्स के पास इतनी संपत्ति कहां से हो जाती है? कोई कितना चंदा दे सकता है? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। खैर, यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि देश के 31 सीएम में केवल 2 महिला सीएम हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली की सीएम और आपकी सीनियर लीडर आतिशी। अब आइए लास्ट में आपको ये भी बता देते हैं कि ये एडीआर क्या है, जिसके दम पर हमने आपको ये पूरे दावे बताए हैं। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर भारत में एक गैर राजनीतिक, गैर पक्षपाती, गैर लाभकारी संगठन है जो 25 वर्षों से चुनावी और राजनीतिक सुधारों और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एडीआर के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये भी जान लीजिए। पहला, राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। दूसरा, चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों के वित्त पोषण को पारदर्शी बनाना। तीसरा, राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना। चौथा, नागरिकों और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रेरित करना। एडीआर ने कई महत्वपूर्ण काम भी किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: पहला, राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा, चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों के वित्त पोषण को पारदर्शी बनाने के लिए अभियान चलाना। नागरिकों और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए शोध और विश्लेषण करना। कुल मिलाकर एडीआर का काम भारत में राजनीतिक सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है और इसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जसविंदर सिंह हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।